हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं क्या सच में 84 लाख योनियां होती है मनुष्यों की या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं बाइबल को मानने वाला हूं। मेरा नाम शिव कुमार है, लेकिन मैं आज आपको बाइबल से नहीं, पहले हम भगवत गीता को देखते हैं। उसके बाद हम बाइबल की तरफ मुड़ेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है और भगवत गीता क्या कहती है। तो जब हम भागवत गीता उसका चौथा अध्याय जब हम चौथा श्लोक जब हम पढ़ते हैं, तो कृष्ण जो है वहाँ पे अर्जुन को उपदेश देता है। वो कहते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। उसका हिंदी अर्थ मैं बता देता हूँ कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ है, बल्कि हमें पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का ज्ञान है। इसलिए मनुष्य जिस जन्म में पैदा होता है उसे उसी जन्म का याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता। सच में मेरे दोस्तों, आज जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, कृष्ण कहते हैं कि मेरा खुद का हजारों जीवन हो चुका है, मैं हजारों बार मनुष्य योनि में आ चुका हूँ अवतार लेके, लेकिन तुम एक ही योनि में आए, मतलब एक ही जीवन में, मनुष्य जीवन में आए हो, तो इसलिए तुम्हें इसी जीवन का याद है, पिछले जीवन का याद नहीं है। इस मैसेज से, इस श्लोक से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे योनियों का जिक्र होता कि हम 84 लाख योनि लेते हैं, तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहना था कि हम जो है मेढक बन के आए, हम पक्षी बन के आए, हम मछली बन के आए, हम इतने योनियां बन के आए, यानी जितने भी आप योनियों के नाम गिन सकते हैं। वो ये अर्जुन को उपदेश देते कि अर्जुन, फलने समय में मैं मछली बन के आया, या फलने समय मैं ये बन के आया, फलने समय में वो बन के आया। लेकिन यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को साफ उपदेश दे रहे हैं कि श्री कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हें भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि मनुष्य जब मरता है तो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, ना कि कुछ और। आइए हम छोटा सा एक आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि सपोज करें एक अमरूद का पेड़ है। जब हम अमरूद का पेड़ लगाते हैं और हम जानते हैं कि अमरूद का बीज नहीं होता, और अमरूद का पेड़ जब फल पक जाता है और जब वो ज़मीन पे गिरता है, तो उसी बीज से फिर से अमरूद का पेड़ वहाँ पे जन्म लेता है। और अगर आपको नहीं भरोसा है, तो हम जो अभी आम का सीज़न चल रहा है, ये गर्मी का मौसम है, आम का सीज़न चल रहा है, जब हम आम खाते हैं तो आम की गुठलियों को भी हम फेंक देते हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं कि आम के वहाँ पे एक पेड़ उपज, मतलब आम का पेड़ वहाँ पे बन चुका है। मेरे कहने का इस उदाहरण से आपको ये मतलब है कि जब अमरूद का पेड़ ही उगा सकता है, और आम का बीज जब आम का ही पेड़ उगा सकता है, तो मनुष्य मर के दोबारा मनुष्य जीवन कैसे नहीं पा सकता? क्योंकि परमात्मा जो है वह अपने नियम के विरुद्ध नहीं चलता। अगर परमात्मा ने या परमेश्वर ने अगर ये दिया है कि सूरज पूरब से उगना है और पश्चिम में डूबना है, तो वो पूरब से ही उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा, अन्यथा वो नहीं उग और नहीं डूब सकता। तो इसलिए ये भ्रम में निकाल दे कि मनुष्य का जो है 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है, या 84 लाख योनि के बाद उसे मनुष्य का जीवन मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम बाइबल की आपको छोटी सी उदाहरण हम बाइबल से भी आपको दिखाना चाहते हैं। जब हम बाइबल अध्याय उसका पहला और उसका जब 26वां वचन हम वहाँ जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बाइबल से भी एक बार पढ़ा देना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खोल देता हूँ उसमें बाइबल, आप बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। मत्ती उसका उत्पत्ति, बाइबल का पहला बुक, पहला चैप्टर, उसका जहाँ पे सृष्टि का वर्णन है, वहाँ पे 1 के 26 आयत में परमेश्वर कुछ इस प्रकार से कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और उसने समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं को और विभिन्न प्रकार रेंगने वाले जंतुओं को भी उसने बनाया। तो इससे भी साफ होता है कि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया, रेंगने वाले जंतु अलग बनाए, पक्षी अलग बनाए, मछली अलग बनाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम मरने के बाद फिर से हम मछली बन जाएंगे, मरने के बाद फिर से हम पक्षी बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अलग अलग सबको अपने अपने अलग अलग रीति से उत्पन्न किया। और आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है
जब हम 27 वचन पढ़ते हैं, 27 वचन में ये लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि उसने सभी चीजों पर इसका अधिकार भी परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया कि वो उस पर अपना अधिकार रखे। तो बाइबल और भागवत गीता ये दोनों ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य जब भी मरता है वो मनुष्य योनि में ही आता है, ना कि दूसरे योनि में। जैसा कि इसलिए अगर आपके दिमाग में ऐसा है भरा हुआ कि 84 लाख योनि होती है या हमें मरने के बाद सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बनने पड़ते हैं, तो ये एक मिथ्या भ्रम है। ऐसे कुछ नहीं है। कहानी दंत कहानियाँ कई होती है, दंत कहानियों को हम कहीं भी पहुंचा सकते कह के, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा धर्मशास्त्र, जो हमारे पवित्र शास्त्र कहता है, चाहे वो हमारे पवित्र शास्त्र भागवत गीता हो या हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल हो या और भी अन्य धर्म ग्रंथों जिसे आप पढ़ते हैं, अगर उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य का 84 लाख योनि होता है तो आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है वो भागवत गीता है, जो इंसान के लिए दिए गया, उसमें भी कहीं भी कृष्ण ने ये नहीं लिखा कि मनुष्य को 84 लाख योनि को भोगना पड़ता है। तो ये दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाल दें और हमारे इस वचन से आप जुड़े रहें। हम आगे भी आपके लिए वचन लाते रहेंगे। आगे हम आपको कबीर साहब के ऊपर जीवनी पर हम आपको और भी नई नई जानकारी हम देते रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबको जय मसीह की। धन्यवाद। जय राम, जय श्री राम।